नमस्कार, आप देख रहे हैं G19 टीवी मानवाधिकार क्रांति। मैं अमरीश कुमार सिंह। इस समय हमारी मौजूदगी एक ऐसे शख्स के बीच है जो वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जाने जाते हैं, अरुण कुमार पांडे। सर, आपका अभिवादन है। और साथ ही एक बात जो अभी वर्तमान समय में बिहार के राजनीति में देखा गया कि एनडीए में एक बहुत बड़ी परिवर्तन हुआ, जहां एनडीए समर्थित नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। चंद महीनों में ही एनडीए समर्थित ही भाजपा के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आ गए। और वहीं दूसरी तरफ देश के कई राज्यों में चुनाव का परिणाम भी आने वाला है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, 5 राज्यों में अभी विधानसभा के चुनाव हुए हैं और सब पूरे देश की निगाह टिकी है इस 5 राज्य के चुनाव। ये नतीजे चाहे किसी के पक्ष में आवे, इसे देश की दिशा और दशा बदलने वाली है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि केंद्र का चुनाव भले ना हो, लेकिन राज्य में 2 तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल 2 बड़े राज्य हैं जहाँ ये चुनाव हो रहा है। अभी यदि एग्जिट पोल की बात करें तो इशारा तो है कि इस बार चुनाव में 5 राज्यों में 4 राज्य में एनडीए का बम है और एक राज्य में केरल में कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन टोटल नतीजे आप करेंगे तो सबसे बड़ा बदलाव सबकी निगाह है पश्चिम बंगाल। किसकी सरकार बनेगी? बंगाल में टीएमसी की सत्ता रहेगी, जो चौथी बार सत्ता में ममता बनर्जी आएंगी, कि वहां सत्ता परिवर्तन हो। उसी तरह से असम में कांग्रेस तो दावा कर रही है कि वहां हम सरकार बनाएंगे, लेकिन एग्जिट पोल का जो दावा है, अनुमान है कि वहां तीसरी बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। तमिलनाडु में डीएम की सरकार है, वहां स्टालिन चीफ मिनिस्टर हैं। वहां भी यही सवाल है कि फिर क्या डीएम की सरकार बनेगी कि एडीएम की अगुवाई वाली एनडीए, जिसमें बीजेपी भी साथ है और भी एक क्षेत्रीय दल है, वहां उसकी सरकार बनेगी। पांडुचेरी में तो सबके नतीजे ही आ रहे हैं कि वहां फिर एनडीए की सरकार बनेगी। ये 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और मुझे लगता है कि कल सोमवार की शाम तक तो देश का ये राजनीतिक परिदृश्य क्या होगा इस 5 राज्य के चुनाव में, वो सबके सामने होगा। लेकिन मैंने इसलिए कहा कि इससे दशा, देखिए इस चुनाव के कई मायने हैं। हाँ, इस 5 राज्य में एक जगह जहां केरल में वामपंथियों का शासन रहा, अब पश्चिम बंगाल के बाद वामपंथी शासन केरल से भी समाप्त होने वाला है। ये अभी मैं बात कर रहा हूं जो एग्जिट पोल के अनुमान है, दावे हैं, लेकिन वहां भी लड़ाई है। और पश्चिम बंगाल में तो सब लोग मान रहे हैं कि जैसे बिहार में अभी आपने चर्चा की कि पहली बार बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया, भाजपा को पहली बार सत्ता मिली और फिर पहली बार सम्राट चौधरी उसके पहले मुख्यमंत्री बने हैं। 5 महीने में ये दूसरी सरकार है। 18वीं विधानसभा के चुनाव में एनडीए को तो शानदार जीत मिली थी और नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम बने, लेकिन किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि इतनी जल्दी बिहार में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा और भाजपा सत्ता पर काबिज हो। अब इसी तरह से इसके पहले आपको याद होगा कि उड़ीसा में भाजपा को पहली बार सत्ता मिली, जहां की बीजू जनता दल की पार्टी थी। तो उड़ीसा के बाद बिहार और बिहार के बाद फिर पश्चिम बंगाल, ये बीजेपी को सत्ता मिलती है तो सचमुच में ये बीजेपी के पूरे राजनीतिक सफर में जो 46 साल की बीजेपी होने जा रही है उसके लिए एक बड़ी सफलता होगी। और खासकर विपक्ष को भी एक बड़ा झटका होगा जब वहाँ पश्चिम बंगाल में बीजेपी सत्ता में आ जाएगी और वहाँ जो तृणमूल कांग्रेस, जो ममता बनर्जी कभी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनती हैं, विपक्ष का चेहरा बनना चाहती हैं, और यदि वो सत्ता चली जाती है तो सचमुच विपक्ष को भी झटका मिलेगा। और वो यदि जीत जाती हैं तो कांग्रेस को झटका होगा। मैं मानता हूँ कि ये 2 क्षेत्रीय दल का फिर से सत्ता में वापसी। आखिर ऐसे भी अभी मुझे दिखता है कि कांग्रेस कहीं केंद्र में अब वो राहुल गांधी फिर प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। फिलहाल ऐसी कोई राजनीतिक परिस्थिति नहीं दिखती, लेकिन 2 ये राज्य में जहां लोकसभा की इतनी सीटें हैं, आने वाले दिन में जब चुनाव होंगे तो कांग्रेस वहां कहां रहेगी, एक बड़ा सवाल होगा। फिर जैसे बिहार में राजद का, यूपी में सपा का, तमिलनाडु में उसी तरह से डीएमके का, और फिर वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जीत जाती है तो कांग्रेस के लिए ये चुनाव तो सचमुच में एक झटका ही होगा राहुल गांधी के आगे की राजनीति के लिए। हाँ, एक संतोष होगा यदि केरल में उसकी सरकार बनती है, लेकिन सब कुछ ये प्लस और माइनस
बीजेपी जीतती है तो एनडीए के लिए सचमुच एक बड़ी कामयाबी होगी। और फिर यदि विपक्ष वहां सत्ता बचाने में कामयाब रहता है, विपक्ष का मतलब है वेस्ट बंगाल में टीएमसी और तमिलनाडु में डीएमके, तब तो एक स्थिति होगी कि नहीं, विपक्ष को खासकर बीजेपी को बड़ी चुनौती मिली इन दो राज्यों में, लेकिन ममता बनर्जी का कद सचमुच बढ़ जाएगा। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि कल जो चुनाव होगा, कल नतीजे आएंगे तो सबों का ध्यान उस पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जैसा कि आपने देखा और सुना भी, इस खबर को देखने के बाद आप क्या महसूस करते हैं, जरूर कमेंट्स करें, शेयर करें।